बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 2 लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज हम साइंस का। आवर बॉडी, हमारा जिस्म। आवर बॉडी का मतलब है हमारा जिस्म। तो इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस आपके पास गिवन हैं, इनके आंसर्स को आपने समझना है और अच्छी तरह से लर्न करके आप अपने समर पैक के ऊपर इनको राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ स्केलेटन? स्केलेटन क्या है? आंसर, अ स्केलेटन इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है। स्केलेटन कहते हैं बेटा ढांचे को। किसको कहते हैं? ढांचे को। आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स की कलेक्शन है, कितनी बोन्स हैं आपकी बॉडी में? 206। टोटल कितनी बोन्स हैं? एक एडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। यानी एक नौजवान के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन बोन्स के मजमूए को, उन बोन्स की कलेक्शन को आप क्या कहते हैं? स्केलेटन। तो स्केलेटन आपको बेसिकली देखा है आपने कभी स्केलेटन? चलें देखते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पास स्केलेटन है। क्या है? स्केलेटन। ये बोन्स की कलेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर। तो आपने क्या कहना है कि जो आपकी बोन्स होती हैं बॉडी के अंदर, उनको आप स्केलेटन कहते हैं। और स्केलेटन का क्या काम है? ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत देता है और मूवमेंट करवाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है वो स्केलेटन की मौजूदगी की वजह से हो रही है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो स्केलेटन नहीं होगा, और अगर स्केलेटन नहीं है तो आप मूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने स्केलेटन देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन था कि स्केलेटन क्या है। तो स्केलेटन इज़ द फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क है ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी लाइक टू हैव नो बोन्स इन योर बॉडी? कह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई बोन ना हो तो क्या होगा? आंसर, वी बिकम अनएबल टू मूव। अगर हमारी बॉडी में कोई बोन्स नहीं है तो हम अनएबल होंगे, हम मूव नहीं कर सकेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका स्केलेटन है जो कि बोन्स की वजह से बना हुआ है, बोन्स मिलके स्केलेटन बना रही हैं। तो अगर स्केलेटन ही नहीं होगा, यानी कि बोन्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो इट्स मीन कि आपके अंदर मूवमेंट ही नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है जो आपकी बोन्स हैं वो स्केलेटन बनाती हैं, और स्केलेटन आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और मूवमेंट भी करवाता है। और जब बोन्स ही प्रेजेंट नहीं है बॉडी में तो क्या आप मूव कर सकते हैं? हड्डियां ही नहीं है आपके जिस्म में, तो आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट शो नहीं करेगी। तो वी बिकम अनएबल टू मूव। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। वाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स? आपको मसल्स और जॉइंट्स की क्यों ज़रूरत होती है? मसल्स का आपको पता है। उसके बाद जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? जॉइंट्स आपकी दो बोन्स, क्या, जब आपकी 2 बोन्स आपस में किसी एक पॉइंट पे, जैसे ये मैंने एक बोन ड्रा की, ये दूसरी बोन है, ये दोनों बोन्स किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपस में मिल रही हैं, तो जिस पॉइंट पे 2 बोन्स आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको मेरी फिंगर नज़र आ रही है, ये मैंने बेंट की, इसको मोड़ लिया, ये इस पॉइंट पे मुड़ गई है, देखें ये मुड़ गई है ना, तो ये आपका क्या है? जॉइंट है। क्या है? एक ये बोन और एक ये बोन इस पॉइंट पे आपस में मिल रही हैं, तो ये क्या है? आपका जॉइंट है। तो 2 बोन्स जिस पॉइंट में आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को आप जॉइंट कहते हैं, और जॉइंट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। ये देखें, ये मैंने मूव की फिंगर, ठीक है, तो ये मूवमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट ना होता तो क्या मैं अपनी फिंगर को इस तरह बेंड कर सकती थी, मोड़ सकती थी? नहीं। जैसे ये यहाँ से इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक कोई जॉइंट नहीं है, तो क्या इस हिस्से को मैं बेंड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ये आपका हिस्सा इतना सा बेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से आपकी फिंगर बेंट हो रही है, मुड़ रही है। ये देखें, ये मुड़ रही है ना, बेंट हो रही है, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जॉइंट। तो जॉइंट क्या करता है? 2 बोन्स को आपस में मिलाता है, उस पॉइंट को आप जॉइंट कहते हैं। और जॉइंट किसके लिए ज़रूरी है? मूवमेंट के लिए। अब क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि वाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट? हमें जॉइंट्स की और मसल्स की क्यों ज़रूरत होती है? फॉर मूवमेंट। क्यों ज़रूरत होती है? फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए। तो आपने आंसर में लिखना है वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स फॉर मूवमेंट। हमको मसल्स और जॉइंट की मूवमेंट के लिए ज़रूरत होती है, हरकत करने के लिए ज़रूरत होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट प्रेजेंट नहीं होंगे तो मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो सकेगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। टिक द राइट आंसर। आपने राइट आंसर को टिक करना है। एज यू ग्रो योर स्केलेटन
क्वेश्चन है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं कि आपका स्केलेटन भी बड़ा होता है। अब स्केलेटन क्या था, अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि आपके अंदर जो कलेक्शन ऑफ बोन्स हैं उनको आप क्या कहते हैं, स्केलेटन। यानी आपके अंदर जितनी भी बोन्स हैं उनको आप स्केलेटन कह सकते हैं। तो जो बोन्स हैं क्या जब आप बड़े होते हैं तो वो भी बड़ी होती हैं, ग्रो, क्या वो भी ग्रो करती हैं। बी, स्टे द सेम साइज़, कि उतनी ही रहती हैं जितनी होती हैं। बिकम स्मॉलर, या छोटी हो जाती हैं। 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये है कि जब आपका स्केलेटन, जब आप ग्रो करते हैं तो आपके स्केलेटन, जो आपके स्केलेटन है वो भी ग्रो करता है या फिर वो छोटा हो जाता है, बिकम स्मॉलर, या फिर स्टेज द सेम साइज़, या उतना ही रहता है। तो सोचें, जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं कि आपके स्केलेटन मीन्स हड्डियाँ ग्रो करती हैं, सेम साइज़ की रहती हैं या स्मॉलर हो जाती हैं। तो बेटा जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी हड्डियां भी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्केलेटन है, जब हम ग्रो करते हैं तो हमारा स्केलेटन भी क्या करता है, ग्रो। तो ग्रो जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, इसको आपने टिक कर लेना है। अब आपने अच्छी तरह लर्न करना है और इनको राइट भी करना है। ओके।